फिजिक्स कहाँ शुरू से था या उसको कहाँ से आया, वो एंटर कहाँ से हुआ आपकी लाइफ में? सर काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे और काफ़ी बच्चे मतलब बहुत इंटेलिजेंट नहीं होंगे, शायद मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सिमिलरली मेरा भी केस था कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट पढ़ने में नहीं था स्टार्टिंग से ही। तो शुरुआत तो किया मजबूरी में, लेकिन बाद में मज़ा आने लगा, ऐसी बात है। बचपन से ही मैं जब छोटा था, 5-6 साल का था, तभी से मैं 4 महीने बुआ के यहाँ रहता था, 6 महीने मौसी के यहाँ रहता था, 8 महीने नानी जी के यहाँ रहता था, फिर 6 महीने अपने घर आता था। तो मैंने स्कूलिंग नहीं करी और अच्छा। मेरे घर वालों को भी कोई चिंता नहीं था कि इसको पढ़ना चाहिए। ऐसा था कि हाँ। पढ़ने का जो प्रेशर होता है ना, वो मेरे पे नहीं था। और इसके वजह से इर्रेगुलर बेसिस पे स्कूल गया हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में, जिसको बिहार में चरवाहा विद्यालय बोलते हैं। अच्छा, तो नॉन वो अटेंडिंग टाइप। नॉन अटेंडिंग टाइप नहीं, गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा, जहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब खिड़की खुला होता है, आप क्लास में एंटर तो करते हो, लेकिन टीचर के आने से पहले खिड़की कूद के बाहर निकल जाते हो। अच्छा। तो ऐसा बहुत किया हमने। और इस वजह से मतलब रेगुलर में प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 तक पढ़ाई नहीं करी। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे 8th क्लास तक भी काउंटिंग नहीं आता था, मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं, मतलब प्रॉपर कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ नहीं पढ़ा हूँ मैं 8th तक। अच्छा। हाँ जी, 8th में पहली बार बोर्ड था, इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ा, एडमिशन लेना पड़ा और रेगुलर बेसिस पे मैं गया। और 8th में पहली बार बोर्ड था हमारा, इसलिए मेहनत करा और थोड़ा बहुत चिटिंग करके पास कर गया। फिर बोर्ड था, बोर्ड भी दिया। फिर 11th 12th में मुजफ्फरपुर एक छोटा सा शहर है, बुआ रहती थी मेरी वहाँ पे, तो बुआ के यहाँ पे रह के पढ़ाई करा। तो मैं बहुत ही मतलब गली का गुंडा टाइप नहीं होता, वैसा था। मतलब लोग डरते थे, मतलब 2-4 मोहल्ले के लोग। अभी भी बहुत सारे टीचर डरते हैं अरे सर। सर, तो ऐसा था। फिर बोर्ड में मेरे नंबर आए थे, 12th बोर्ड में 49%, ऑनेस्टली अच्छा सर। 49%। इसके वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया, मैं भी घर छोड़ के बाहर चला गया। 4-5 दिन तक मैं रेलवे स्टेशन पे भटकता रहा, मतलब 3-4 दिन तक बाहर रहा। उस समय फोन भी नहीं हुआ करता था, था नहीं अपने पास, घर वाले ही परेशान रहे। फिर दोबारा मुझे मतलब मेरे नाना जी ने बोला कि पढ़ो, और मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ कि एक बार पढ़ के देखते हैं यार क्या होता है। फिर उसके बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ कि काफी मतलब फेलियर जैसा फील होने लगा। मतलब जीवन में बहुत कुछ किया था, लड़ाई झगड़े ये सब किया था, पढ़ाई नहीं किया कभी। किसी को पीटना हो, किसी को कहीं घेरना हो, किसी को कुछ करना हो, तो इसलिए मुझे बुलाया जाता था स्पेशली, मतलब शहर में नाम था सर। अरे। एलिस कॉलेज है एक, जहाँ पे गुंडागर्दी चलता है। जब मैं 11 12 में था तब वहाँ पे बैठता था। तो ऐसा जर्नी रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ पढ़ना चाहिए। तो 12th में 49% आने के बाद मैंने ड्रॉप लिया और फिर पढ़ाई करी और दिन रात मेहनत किया। एक फिजिक्स के टीचर बहुत ही अच्छे मिले थे मुझे, मकबूल हसन सर, वो अभी भी है, आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर है। उनसे ना मुझे फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा मजा आने लगा। और बस पैसे इतने थे कि मैं एक ही ट्यूशन ले सकता था, वो मैंने फिजिक्स कर लिया। और मैथ और केमिस्ट्री में अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करता था। और उस समय ऐसा था ना कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जब हम सेल्फ स्टडी करते थे, तो एक ही बुक हुआ करता था, 3-4 दोस्त हुआ करते थे हम। तो एक किताब खोल के रख दिया और अलग अलग सॉल्व करते थे। फिर कंपटीशन होता था कौन कितना तेज सॉल्व कर सकता है, कोई पीछे छूट गया तो उसको बताते थे। इस तरीके से मैंने जेई का, AIEEE का पेपर दिया था, उसमें 1 लाख रैंक था मेरा। तो एडमिशन कहीं मिलना नहीं था, प्राइवेट कॉलेज में जा नहीं सकता था। फिर दोबारा से मैंने बोर्ड दिया और फिर मैं मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, मेरे 82% मार्क्स थे पीसीएम में। और जिसकी वजह से मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल गया 2009 में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मेरे पास बीएससी करने का ही ऑप्शन था, मैंने वहां से बीएससी किया, फिर एमएससी किया। तो एमएससी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता है, उसमें मेरा AIR 4 था सर। ओह माय गॉड सर। और एमएससी के अपियरिंग में ही इसने जो यूजीसी होता है, नेट जेआरएफ, उन्होंने अलाउ कर दिया था उसी साल 2012-13 में ही कि आप अपियरिंग में ही CSIR जेआरएफ का पेपर दे सकते हैं। पहले क्या था कि एमएससी कंप्लीट करने के बाद ही दे सकते हैं, फिर था कि जेआरएफ आप दे सकते हैं और आपको डिग्री एमएससी कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया था, उसमें मेरा AIR 135 था। मतलब 49% से आपका लाइफ ये जर्नी थोड़ा सा मतलब पाई का फेस डिफरेंस आ गया, आप कह सकते हो। एकदम एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, थोड़ा मजा आने लगा पढ़ने में, पढ़ा। और असंभव नहीं होता है, अगर आप मुश्किलें आती हैं, पेन होगा, दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप लगे रहोगे ना तो 6 महीना, साल भर बहुत होता है अपने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी को बदलने के लिए। बिल्कुल सर। तो आप कर सकते हो। और उसके बाद मैंने पीएचडी भी किया सर फिजिक्स में। अच्छा। हाँ, मैं पीएचडी हूँ। तो साथ साथ मैंने एमएससी कंप्लीट होने के बाद आकाश